एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। देखो जी, आपने आपके परिवार में, घर परिवार में, मेनली घर परिवार में ही होती हैं ये चीज़ें। आपने देखा होगा कि आपने मतलब कुछ जैसे आपके परिवार के बंदे हैं, इंसान हैं, उनमें आपको लगता है कि ये चीज़ कमी है, कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये गलत है, या फिर ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ये ऐसे व्यवहार क्यों करती है। कुछ इस प्रकार के सवाल आपके मन में आते होंगे और आप उनको बार बार टोकते होंगे कि ऐसा मत करो। खासकर ये चीज़ें हमारे बच्चों के साथ होती हैं। हम सोचते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सिखाया ऐसा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रही है। तो कुछ जो गुण हैं वो सारे के सारे अपने माँ बाप से बच्चे नहीं लेते। कुछ गुण वो जैसे कि पिछले जन्मों की यात्रा करके आई हैं, कुछ उनके संस्कार पहले से ही बने हुए हैं। जैसे कि किसी सीडी में पहले से ही गाने वगैरह डाउनलोड होते हैं, पहले से ही रील चढ़ी होती है। ऐसे ही जो बच्चे हैं, जो इंसान है, जो इस धरती पे पैदा हुआ है अभी, तो उसमें भी पहले के कुछ न कुछ संस्कार होते हैं। और कुछ यहाँ पे आके जैसे हमारे परिवार में पैदा होते हैं तो हमसे वो कुछ संस्कार, कुछ गुण लेते हैं। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि ये तो हमारे परिवार में या घर में कोई भी नहीं करता और इसमें है। कई बार वो अच्छे गुण भी हो सकते हैं और कई बार वो नेगेटिव भी होते हैं कि ऐसा मेरा बच्चा क्यों करता है, या फिर इसकी पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है, या फिर ये इतना अच्छा क्यों है। कई बार आपने देखा होगा कि आप के घर में या किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है और आप तुरंत उसकी जन्म कुंडली निकलवाते हैं। तो जो पंडित जी हैं या फिर जो भी जन्म पत्री या बना रहे हैं, वो कहेंगे कि बड़ा संस्कारी बच्चा है, बड़ा ही होनहार है, ये है वो है, कई बार मतलब अच्छे अच्छे गुण बता देते हैं। अब आप बताओ कि उसने कुछ किया नहीं है, उसने कर्मा यहाँ पे आके कुछ किया नहीं है, जस्ट वो पैदा हुआ है, 1 या 2 दिन का है, तो इतने उसकी चीज़ें जो कहाँ से आई। तो वो जब सारी चीज़ें हैं, जो पंडित जी हैं या फिर जो जन्म पत्री बनाने वाले होते हैं, वो देखते क्या है, वो वही देखते हैं जो पीछे से वो लेके आया है। कुछ गुण हैं जो कई बार एक आधे इंसान में ज़्यादा होते हैं। देखो, आपने देखा होगा कई बार टीवी पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं नई नई वीडियोज़ की, ये लड़की बड़ी फ्रैंकली इंग्लिश बोलती है, जस्ट 3 ईयर की है, तो इसने कहाँ से सीखी, और घर परिवार में कोई इंग्लिश ही नहीं बोलता। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें कोई माने या ना माने, परंतु ये रियलिटी है कि ये चीज़ें हम भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। पीछे से हमारे जन्मों में से कुछ जो चीज़ गहरी होती है ना, वो यहाँ पे भी इस जन्म में भी हमारे पास आ ही जाता है। वो गुण हमारे पास यहाँ पे आ ही जाता है। कई बार आपने देखा है कि कोई सिंगर नहीं है घर में, और कि बच्चा है जो उसका पैदा हो रहा है कि उसको बहुत अच्छा ही, जैसे सिंगर है वो बहुत अच्छा गाना गाता है। तो कुछ गुण, कुछ टैलेंट आपने देखे होंगे आपके परिवार के बच्चों में भी अलग ही होते हैं, बिल्कुल परिवार से अलग। तो मेरा ये सब जो बताने का मकसद क्या है, मेरा इन सब चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर आपके बच्चे में कुछ कमी आपको नज़र आ रही है, या फिर किसी भी पर्सन में, थर्ड पर्सन में आपको लग रहा है कि ये कमी है, ये कमी किसी वाइफ में भी हो सकती है, किसी हस्बैंड में भी हो सकती है, अपने बच्चों में भी हो सकती है। तो जब आपको लगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, या फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि ये इंसान ऐसा क्यों है, तो जो मकसद है मेरा यही बताने का है कि इन्हें आप एक्सेप्ट करो। वो जैसे हैं उन्हें आप एक्सेप्ट करो। अगर आपको चेंज करना है तो अपने आप में चेंज कीजिए। हमें लगता है कि हम बड़े मतलब इस जन्म में हैं तो बड़े मतलब साफ सुथरे व्यवहार के हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि पिछले वाले जन्म में भी आप इतने ही एजुकेटेड थे, इतने ही अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, और आपको जो फिलहाल नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज पिछले जन्मों में भी सेम टू सेम थी। ज़रूरी नहीं है ये। तो इसलिए हमने हमारे परिवार के लोगों को एज इट इज़ जैसे हैं, हाँ आप कोशिश कर सकते हैं अच्छा करने के लिए, परंतु उन्हें एक्सेप्ट करें। और जो आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे में कुछ गुण नहीं है, तो आप उसके लिए बुरा कभी मत बोलो। उसको ये बिल्कुल मत बोलो कि ये ऐसा है ही नहीं, इसको ये तो सुधरने वाला है ही नहीं। ये शब्द आपको नहीं बोलने हैं। आपको वो शब्द बोलने हैं कि जो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बने, वही शब्द पॉजिटिवली आपको उनको बोलने हैं। थैंक यू।